नमस्कार भाइयों, आज की कहानी है बहुत ही मज़ेदार। एक परिवार था। तो भाइयों, गांव में रहते थे वे। उनकी नौकरी लग गई, वो शहर में चले गए। शहर में जाकर सरकारी नौकरी थी। कुछ दिन बाद में हार्ट अटैक होकर उस भाई की मौत हो गई। उनका एक ही बेटा था, विशेष नाम का। घरवाली का नाम था श्यामा। श्यामा ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे विशेष को पाला, पाल पोस का बड़ा किया। तो भाइयों, सपने देखे थे कि बेटे की शादी करूंगी। तो भाइयों, अच्छी सी लड़की मिल गई उन्हें, उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में भाइयों, बहू के विचार नहीं मिलते थे सास से। यह आजकल हो रहा है समाज में। तो भाइयों, सास बहू को 36 का आंकड़ा था, विचार नहीं मिलते थे। सास जो थी बेचारी गांव में रहने लगी, और गांव से 5-6 किलोमीटर शहर दूर था, ज्यादा दूर भी नहीं था। दोनों जॉब करते थे। तो भाइयों, जो बहू थी रजनी विशेष की, वो अपने मम्मी पापा को ले आई अपने पास में, क्योंकि उसका एक भाई था, उसकी भाभी से बात नहीं बनती थी। तो वो अपने मम्मी पापा को ले आई और अपनी सास को अपने पास में रखती। सास गांव में रहती थी बेचारी। समय गुजरता रहा तो श्यामा का पोता हुआ, वो बुला ली अस्पताल में। तो उसने पोता देखने की कोशिश की, गोद में लेने की। तो उसकी जो माँ थी, जो रजनी की माँ थी, उसने मना कर दिया। उनको नहीं, अभी नहीं देती मैं गोद में तुम्हें, अभी ठहर कर दूंगी। तो भाइयों, वो माँ जो थी, दादी बेचारी रहेगी कुर्सी के। उसके बाद में जो है, बेचारी को गोद में नहीं आया पोता। वो तो बेचारी बाट से देख के चले आई वहां से। तो भाइयों, इसी तरह वो जो बेचारी परेशान रही। 5-7 दिन वो रहेगा गाँव। बेटे की शादी करूंगी। तो भाइयों, अच्छी सी लड़की मिल गई उन्हें, उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में भाइयों, बहू के विचार नहीं मिलते थे सास से। यह आजकल हो रहा है समाज में। तो भाइयों, सास बहू को 36 का आंकड़ा था, विचार नहीं मिलते थे। सास जो थी बेचारी गांव में रहने लगी, और गांव से 5-6 किलोमीटर शहर दूर था, ज्यादा दूर भी नहीं था। दोनों जॉब करते थे। तो भाइयों, जो बहू थी रजनी विशेष की, वो अपनी मम्मी। भाइयों, श्यामा वापस चली जाती है। पुत्र को गोदी नहीं ले पाती हो, वो सब बचा बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसकी समंदर ने उसे गोद में नहीं दिया, बहाने बना दिए। तो भाइयों, बेचारी वो मन रोता है बहुत, पुत्र को गोद में ले पाती। वो गाँव में रहती है। एक पड़ोसन आती है, श्यामा सा कहती है, नुका आंटी, मैं जो हूँ जॉब करती हूँ, मेरा बच्चा नहीं रह पाता। कोई ऐसी जगह है जो आप मेरा कोई बच्चा रख ले? नुका बेटे मैं ही रख लूंगी तुम्हारे पुत्र पुत्र को, तो बेटे को। तो वो कहती है, नुका मैं तुम्हारे बारे में और से कह दूं, बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनके पास बच्चे हैं, वो बच्चे को नहीं छोड़ पाती अकेला, आप रख लिया करें। नुका हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को खर्चा मिल जाया करेगा। नुका नहीं, मुझे खर्चे की जरूरत नहीं है, पैसे की मैं तो वैसे ही रख लूंगी, मेरा बच्चे में टाइम कट जाता है। तो भाइयों, वो बच्चा रख लेती है। तो भाइयों, उसका जो लड़का है श्यामा का विशेष, वो एक अपने दोस्त के जन्मदिन पार्टी में जाता है। वहां देखता है उसकी मम्मी है, उसकी जो घरवाली है दोस्त की, वो अपनी मम्मी की बार बार पूछ कर रही है, आ बैठ कर रही है, बड़ा सम्मान कर रही है उसका। तो विशेष का उस पर ध्यान रहता है। वो सोचता है, यार मेरी माँ है, मेरी घरवाली बिल्कुल भी, रजनी बिल्कुल भी मेरी माँ का ध्यान नहीं करती, बड़ी दुख की बात है, अपनी मम्मी पापा को रखती है साथ में। तो लड़का जो है वहां से निमटने के बाद में सीधा अपने मम्मी के पास जाता है, घर पे माँ के पैर छूता है, माँ की कोली भरकर होता है। मम्मी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर का नरक बन गया, सास ससुर रह रहे हैं, मेरी माँ मेरे से दूर है। उनको बेटे कोई बात नहीं, उनका इसे रजनी को कब दिमाग आएगा इतना। माँ कहती है, बेटे कोई बात नहीं। तो भाई ये समय गुजरता है
पुत्ता 1 साल का हो जा, मतलब जो विशेष का बेटा था रजनी का, वो 1 साल का हो जा, तो वो जॉब पे जाने लगती है रजनी, तो उसे दिक्कत पड़ती है। वो कहती है बच्चों को कहाँ छोड़ रहे हैं हम। वो कहता है अपना आप देख लो। रजनी कहती है माँ जी के पास छोड़ सकते हैं। कहा हाँ छोड़ देंगे, माँ जी क्या मना कर रही हैं। तो वो माँ जी सबके पास आती है मिलने के लिए रजनी, माँ के पैर छूती है, कहते हैं माँ जी आप रख सको पुत्र को। कहा क्यों नहीं बेटे, मैं रख लूंगी। तो एक रात वो अपने सास के पास में रुकती है बहू, तो उसे इतना महसूस होता अपनापन कि जो उसकी मम्मी ने जो उसके कान भरे थे कि माँ को दूर रखना चाहिए, माँ के तो एक बोझ होती है, सास वो होते हैं, सास से कदर नहीं चाहिए। तो उसे लगा कि ये तो गलत बात है तेरी माँ की, तेरी मम्मी की, ये तो तेरी माँ जी तो बहुत अच्छी हैं। तो बेचारी बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि मैं पैसे दे दिया करूंगी। उन्होंने कहा बावली पैसे देगी मुझे, तेरे पिताजी की पेंशन आ रही, मैं तो उसी में मेरा गुजारा चल रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी बच्चे रखती है वो, और उसे भी रख लेती है पुत्र को। तो सास बहू को बड़ा अच्छा लगता है कि तेरी सास कितनी अच्छी है, कितने प्यार से रखती है तेरे बच्चे को, तेरे से कितना अच्छा बर्ताव करती है। तो विशेष जो है अपनी घरवाली से कहता है कि किसी तरह अपनी मम्मी पापा को इनके घर भेज जाओ, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो रजनी चिढ़ा जाती है, कहने की वाह जी वाह, तो काश मेरे भी एक बहन होती ना, तो मेरी माँ वहां रह जाती है, तो यो बेटी के रह रही तुम्हारे मम्मी पापा बेटे से हटके, और मेरी मम्मी भी मेरी बहन के पास रहती। तो रजनी को बात आज अजीब सी लगती है, वो दिमाग से सोचती है। फिर वो सोचती है बिल्कुल विशेष ठीक करा। तो वो अपनी मम्मी पापा से कहते हैं मम्मी पापा अब आप गांव जाइए, अपने घर रहिए, एडजस्ट करिए, मैं अपने हिसाब से रहूंगी। तो अपनी बेटी का ऐसा जवाब देख के उसके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, वे वहां से जाने लगते, तैयारी करते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो भैया रजनी जो है फिर अपनी सास छुट्टियों में अपनी सास के पास आ जाती है गाँव में। वहाँ 1-2 महीना का टाइम को कटता बड़े आराम से। बड़ी सास बड़ी प्यार करती है बहू से, बहू भी बड़ी घुल मिल जाती है, नई नई एक व्यंजन सीखती है बनाना उससे। तो भाइयों बहू को पता लगता है कि सास तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी मम्मी है मेरी। मेरी माँ ने बिना मतलब मुझे कंफ्यूज किया, मुझे मुझे गलत रास्ता बताया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत विचार थे मेरी माँ के। तो भाइयों रजनी को बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो अपनी माँ को सासू को कहती है मम्मी जी हम अब आपके पास रहेंगे आजीवन, आपको अपने साथ रखेंगे, चाहे आप गाँव में हम रहें आपके पास या आप हमारे पास शहर में रहें, हम अब आप आपसे अलग नहीं रहेंगे। तो सास बहू का प्यार देख के विशेष को बड़ी खुशी होती है। वो इतना खुश होता है कि मतलब हिसाब से जाता है कि चलो आज सास बहू जो है एक जगह आ गई। तो इस भाइयों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।